Convoy School, Mr. Tarun Nama, Director Convoy School, Rushika Nama, Principal Mr. M. Madhu P, all teachers, staff, my dear students, parents, and distinguished guests. Namaskaram. My greetings to you all. The Convoy School, Khammam, is a unique seat of learning where tradition and culture meet modernity and evolution, where values are strengthened and where the dreams of tomorrow are nurtured with care and conviction. I congratulate Tarun Nama and his team on this special occasion of investiture ceremony. It is truly a significant moment of entrustment, a declaration of responsibility, and a celebration of the spirit of leadership. I strongly believe that by conferring duties upon the newly elected Student Council, the school is igniting accountability, courage, and service. Tarun Nama had once told me when he established this school in 2025 that he had a unique vision of setting up of an institution which will ultimately become the beacon of innovation and values. I am happy to see this vision is taking a shape. Friends, I strongly believe that young minds should not be burdened with rote learning. The young minds should be inspired to become problem solvers, innovators, and responsible citizens. I want the Convoy School, Khammam, to become the living ecosystem of these ideas. This will create an environment where technology and tradition can coexist harmoniously. Another vision, Mr. Tarun, which I vividly remember, was to make the Convoy School, Khammam, a unique educational institution where a student's happiness index must rise parallel to the achievement index, and where success is not measured by grades but by joy, creativity, and character. This is what we need today, and this should be our priority. We need this vision to transform into a movement to create balanced individuals who excel in academics, arts, sports, and above all, in human values with a strong character. और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे नई जनरेशन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, विश्वास है, और मैं मानता हूँ कि उनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपार क्षमता हमारी नई जनरेशन में है। नए बच्चों को कभी कभी स्वयं इस बात का पता नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में वही बच्चे नए रास्ते बनाते हैं, नई राहें बनाते हैं, असंभव को संभव भी बना देते हैं। आज द कन्वॉय स्कूल खम्मम में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो आने वाले भविष्य में एक दिन स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट इंजन तैयार करेगा। आज यही कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो किसी ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट खोज निकालेगा जिसे वर्तमान साइंस भी कठिन और चुनौतीपूर्ण मानता है। आज इन्हीं स्टूडेंट्स में कोई भविष्य का बेहतरीन टीचर होगा, कोई प्रोग्रेसिव फार्मर बनेगा, कोई बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, और कोई ऐसा बच्चा होगा जो तेलंगाना और भारत के भविष्य का नेतृत्व करने वाला भी होगा। मुझे विश्वास है कि द कन्वॉय स्कूल में फ्यूचर के लीडर्स तैयार हो रहे हैं जो अलग अलग सेक्टर्स का आने वाले दिनों में नेतृत्व करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज टीचर्स और स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखें
हिस्ट्री कभी पहले से अनाउंस करके नहीं आती है। वो अक्सर एक साधारण स्टूडेंट के रूप में जन्म लेती है। यदि आप वर्ल्ड के किसी भी महान कार्य को, काम को देखें तो आप पाएंगे कि उसकी शुरुआत किसी चमत्कार, किसी मैजिक से नहीं हुई थी। वो हजारों साधारण दिनों की मेहनत, डिसिप्लिन और लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम रहा है। मैं जानता हूं कई बार स्कूलों में एग्जाम का दबाव बहुत सामने रहता है, बच्चों के होमवर्क, नंबर्स की टेंशन अलग से रहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें बड़ा बदलाव किया है और उस पॉलिसी के अंतर्गत ये कोशिश हुई है कि सभी स्कूलों को मोटिवेट किया जाए कि स्टूडेंट्स को ऐसी चीजें सिखाएं जो केवल कोर्स की किताबों तक सीमित न हो बल्कि क्रिएटिव हो। और इस दिशा में जो पहली शुरुआत बेकन रॉय स्कूल ने की है कि हर सैटरडे को नो बैग डे के साथ एक यूनिक पहल इस स्कूल ने प्रारंभ की है। इस पहल से मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स की जड़ें और मजबूत होंगी। अब एक बड़े पेड़ की कल्पना कीजिए, जब वो पेड़ बढ़ता है तब हमें उसमें वृद्धि दिखाई नहीं देती। एक वर्ष बाद वही पेड़ पेड़ बढ़ने लगता है और कई वर्षों में वही पेड़ एक विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि धरती के नीचे होती है, जहां उसकी जड़ें चुपचाप फैल रही होती हैं। उस समय जो बाहर से देखता है तो उसे लगता है कि मानो कुछ भी बदल नहीं रहा। और तेलुगु के एक बड़े फेमस पोएट हुए कवि वेमना, और उन्होंने लिखा भी कि मोदलु तरुवनंद गुड़ु कोमल पुट्टे ननलु कोलतारागी आउल घरे। इस पूरी कविता का जो अर्थ है कि वृक्ष के बड़े होने पर 3 शाखाएं पैदा होती हैं। छोटी शाखाएं बढ़कर और पत्ते उग आते हैं, फूल कैरी करते हैं और फूल भुवन भर में आ जाए। क्रिएटिव एजुकेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ दिन आपको लगेगा कि आपने कुछ नया नहीं सीखा, कुछ दिन ये महसूस होगा कि जो हमने मेहनत की ये बेकार हो गई। फिर फूल आने शुरू होते हैं और जीवन की शाखाएं फलों से भरने लगती हैं। उसी समय आपके भीतर नॉलेज की जड़ें गहरी होती हैं, आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है, आपका आत्मविश्वास आकार लेता है और एक दिन यही तैयारी आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जिसकी आप कल्पना कभी नहीं करते। इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नई जनरेशन ऐसे समय में बड़ी हो रही है जब परिवर्तन पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी जन्म ले रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को पूरी तरह बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। वर्षों से चले आ रहे कई विश्वास लोगों के बदल रहे हैं और नए प्रश्न हर दिन हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि साहब भविष्य तो अनिश्चित है, लेकिन मैं आपको एक अलग सत्य बताना चाहता हूं। पिछली अनेक पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया मिली थी जिसका अधिकांश निर्माण पहले ही हो चुका था। आपके साथ ऐसा नहीं है और मैं इसे आपके लिए भाग्य मानता हूं या सबसे बड़ा सम्मान मानता हूं। आपको एक ऐसी दुनिया मिली है जिसकी प्लानिंग अभी भी पूरी तरह खुली हुई है। उसकी अगली कहानी अभी लिखी जाना बाकी है। उसके अगले चैप्टर के पन्ने अभी खाली हैं, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके ऊपर बड़ा स्ट्रेस है। इसका अर्थ ये है कि आपको इतिहास लिखने का एक अवसर मिला है। आप जो बनाएंगे, जिन प्रॉब्लम्स का समाधान खोजेंगे, जिन प्रश्नों को पूछेंगे और जिन सपनों को साकार करेंगे, वही आने वाले समय की दुनिया की पहचान बनने वाली है। Therefore, today I want to leave you with 4 requests. First, never lose your curiosity. Never be afraid
to ask questions. Too often, people stay silent because they worry that asking will make them seem less knowledgeable. In reality, every great discovery has begun with a single courageous question. The people who changed the world were not those who had all the answers, but they were the ones who never stopped asking questions. Second, never let failure define you. Every person experiences setbacks. Even the most successful individuals have faced defeat many times before achieving their goals. Whether in the classroom, on the playfield, or in life, failure is a sign that you had the courage to try something worthwhile. Learn from it, grow stronger, and keep moving forward. Third, make it a habit to create something new every day. In a world where so much time is spent scrolling through mobile screens, choose to be a creator rather than just a consumer. Whether it is an idea, a solution, a piece of art, or an act of kindness, strive to live each day having made a positive contribution. Fourth, and perhaps most importantly, move forward together. Success is rarely achieved alone. Value teamwork, support one another, and embrace collaboration. When we combine our talents, ideas, and efforts, we can accomplish for more than any one of us could achieve alone. और तेलुगु में तो कहा गया है कि रेंडु चेंतुलु कलिस्तेने चपट्टलु, यानी एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है. इसलिए सॉल्यूशन कोलैबोरेशन है. जीवन में आप चाहे जितनी ऊंचाई प्राप्त करें, लेकिन ये तय करिए कि अपने साथ दूसरों को भी आगे हमें बढ़ाना, दूसरों की भी प्रगति चाहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, today you must take an oath to build a strong Telangana and a strong India and leave behind the legacy with future. That leadership is about the impact you leave tomorrow. Congratulations to each one of you, and particularly the management, Mr. Principal, teachers and all students. और मैं बात खत्म करने के पहले I am reminded of a famous poem of Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. धन्यवाद. Jai Hind.